हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू होगी? इन विच स्टेट विल द फार्मर सनराइज स्कीम स्टार्ट? राइट आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। डिस्कस करते हैं फुल डिटेल में। 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासी रूप से गुजरात में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में गिरनार पहाड़ियों की एक रोपवे परियोजना का शुभारंभ और गिर सोमनाथ, पाटन और दाहोद जिलों के किसानों को दिन के समय बिजली प्रदान करने के लिए किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ आदि शामिल है। ये सुविधाएं 470 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी। आशा करते हैं आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप इसको ध्यान रखिएगा। गुजरात राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। यह राज्य बना 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33। गवर्नर है आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी है। लोकसभा सीट्स है 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? क्योंकि शीर्ष गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य उभरा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 ने घोषणा की है कि 2019 में 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, जो 2018 की तुलना में बहुत अधिक था। उत्तर प्रदेश ने 23.1% यात्रियों की हिस्सेदारी के साथ 2019 में देश में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप ये समझ गए होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी विदेश विभाग ने कितनी चीन स्थित मीडिया कंपनियों के अमेरिकी संचालन को विदेशी मिशनों के रूप में नामित किया है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। अमेरिकी विदेश विभाग ने 6 चीन स्थित मीडिया कंपनियों के अमेरिकी संचालन को विदेशी मिशनों के रूप में नामित किया है। यह नामांकन यिकाई ग्लोबल, जिफोंग डेली, किस्मिन किस्मिन इवनिंग न्यूज, सोशल साइंसेज इन चाइना प्रेस, बीजिंग रिव्यू और इकोनॉमिक डेली के संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालन को प्रतिबंधित करेगा। इस नामांकन का अर्थ है कि उन्हें विदेशी दूतावास या अन्य राजनयिक मिशन के रूप में माना जाएगा। आप ये ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यूएसए के बारे में फुल डिटेल में। कैपिटल है यूएसए की वॉशिंगटन डीसी। प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस हैं। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी हैं और चीफ जस्टिस हैं जॉन रॉबर्ट्स। लेजिस्लेचर है कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। यूएसए की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। अगला प्रश्न है, मेघालय के मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा की शुरुआत की है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन हैं? जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड के संगमा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा की शुरुआत की है। उन्होंने 21 अक्टूबर 2020 को बैंकिंग संवाददाता एजेंटों को उन हैंडहेल्ड
डिवाइसेस को वितरित किया जिनके माध्यम से पैसा निकाला जा सकता था। मेघालय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड की साझेदारी में मेघालय राज्य ग्रामीण आजीविका सोसाइटी द्वारा इस पहल को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप ये समझ गए होंगे। मेघालय राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 21 जनवरी 1972 को। कैपिटल है शिलोंग। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 11। गवर्नर है RN रवि और चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 60। लोकसभा सीट्स है 2 और राज्यसभा सीट्स 1 है। दोस्तों मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं। आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सही प्रश्नों को कर सकें। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जैजनी वर्गीस को आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 पुरस्कार दिया गया है। वह इस पुरस्कार के लिए किस देश से सम्मानित थी? क्योंकि दोस्तों पूछ रहा है वह इस पुरस्कार के लिए किस देश से नामांकित की गई थी, जो कि वह यूनाइटेड किंगडम से नामांकित की गई थी। डॉक्टर जैजनी वर्गीस को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए एक गैर लाभकारी एनजीओ द्वारा आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 नामित किया गया है। वे ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के प्लास्टिक सर्जन हैं और रॉयल फ्री हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी में एक सलाहकार। वर्गीस पुरस्कार के लिए यूके से 10 नामांकन में से एक थी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। डिस्कस करते हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में फुल डिटेल में, जो कि द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड कॉमनली जाना जाता है यूनाइटेड किंगडम, और यह जो है एक सॉवरेन कंट्री है, लोकेट करता है यूरोपियन मेनलैंड के नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट में, और कैपिटल है लंदन। मोनार्क है एलिजाबेथ सेकेंड। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है। अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स बोलते हैं। यूके की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। दोस्तों कोई भी कंट्री आपकी न्यूज में है, करंट में है, तो उसके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट करेंसी से एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में क्षेत्रीय कच्ची दवा भंडार RRDR का उद्घाटन किसने किया है? क्योंकि इसका उद्घाटन श्रीपद येसो नाइक ने किया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में क्षेत्रीय कच्ची दवा भंडार का उद्घाटन किया। यह RRDR राष्ट्रीय औषधीय पौधा बोर्ड के द्वारा प्रस्तावित रिपोजिटरी की श्रृंखला में दूसरा है। औषधीय पौधों के अनुवांशिकी और रसायन विज्ञान में विविधता को लिखने के लिए 8 RRDR और 1 NRDR को आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं दिल्ली के बारे में फुल डिटेल में, जो कि दिल्ली का फॉर्मेशन हुआ यूनियन टेरिटरी के रूप में 1956 को, और इसका फॉर्मेशन हुआ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के रूप में 1 फरवरी 1992 को। लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। लिटरेसी रेट है 2011 के अनुसार 86.21% और सेक्स रेशियो 2011 के अनुसार 868 प्रति 1000 पर। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत निर्वाचन आयोग ने व्यय सीमा से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति में कौन कौन शामिल हैं? जो कि समिति में हरीश कुमार और उमेश सिन्हा शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने व्यय सीमा से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति में पूर्व IRS हरीश कुमार और महानिदेशक जांच उमेश सिन्हा, महासचिव और महानिदेशक शामिल हैं। ECI ने विधानसभा चुनाव में अभियान के लिए प्रति उम्मीदवार खर्च को 28 लाख रुपए तक सीमित कर दिया है। आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने साद हरीरी को प्रधानमंत्री चुना है? क्योंकि लेबनान ने साद हरीरी को अपना प्राइम मिनिस्टर चुना है। लेबनान के राजनीतिक दलों ने साद हरीरी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है। 1 वर्ष पहले उन्हें बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी विरोध प्रदर्शन के बाद पद छोड़ना पड़ा था। अगस्त में हुए विनाशकारी विस्फोट जिसमें
कई सरकारी लापरवाही के लिए दोषी ठहराया गया। इसके बाद श्री हरीरी के उत्तराधिकारी हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया और दियाब के बाद नामांकित व्यक्ति मुस्तफा अदीब पिछले महीने हट गए। आप ये समझ गए होंगे। लेबनान की राजधानी है बैरूत और इसकी मुद्रा है करेंसी लेबनानी पाउंड, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करेगी? क्योंकि तमिलनाडु राज्य सभी 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करेगी। तमिलनाडु सरकार बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू कर रही है। यह योजना दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री के उपयोग की परिकल्पना करती है, जिसे व्यापक रूप से उपलब्ध पेन ड्राइव का उपयोग करके कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन में फीड किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्मार्ट क्लास रूम योजना भी राज्य के 7500 स्कूलों में लागू की जा रही है। आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 1 नवंबर 1956 को, कैपिटल है चेन्नई, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 38 + 1 जो है मार्च 2020 में बना था। गवर्नर है बनवारीलाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर इद्दापद्दी के पलानीस्वामी हैं। लोकसभा सीट्स है 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के सफल कार्यान्वयन में भारत के 30 जिलों में शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है? जो कि भारत के 30 जिलों में मंडी ने शीर्ष स्थान को प्राप्त किया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में भारत के 30 जिलों में शीर्ष स्थान को हासिल किया है। इसने PMGSY के तहत सड़कों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान भी हासिल किया है। हिमाचल के 6 और जिलों ने शीर्ष 30 में स्थान हासिल किया, जिसमें चंबा, शिमला, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर और सोलन शामिल है। आप ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए डिस्कस करता हूँ, आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से पूछा जाए आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में। राज्य बना 25 जनवरी 1971 को, कैपिटल है इसका शिमला और धर्मशाला, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 12, चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 68, लोकसभा सीट्स है 4 और राज्यसभा सीट्स 3 है। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी PDF वहां पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राज्य सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और 17 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र पादप स्थापित करेगी? यह किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और 17 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र पादप स्थापित करेगी। यह कोविड अस्पतालों को चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इससे पहले विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राजधानी रायपुर में एक राज्य स्तरीय मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया था। आप ये समझ गए होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य को आप मैप में देख सकते हैं। राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, कैपिटल है रायपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 27, गवर्नर है अनुसुईया उइके और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90, लोकसभा सीट्स है 11 और राज्यसभा सीट्स 3 है। आप ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विनियम के किस अनुच्छेद में कुछ बदलाव किए हैं? जो कि अनुच्छेद 226(2) में कुछ बदलाव किया गया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश पर जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 226(2) में कुछ बदलाव किए हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी के 48 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 22 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद जैसा भी मामला हो, सरकार जनहित में उसे सेवानिवृत्त कर सकती है। इस तरह के एक सेवक को इन नियमों के तहत स्वीकार पेंशन लाभ दिया जाएगा।
क्योंकि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में फुल डिटेल में। यह यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 28। लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। हाई कोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पुलिसकर्मी राज्य की ग्रामीण आबादी की सुविधा के लिए 112 पुलिस हेल्पलाइन पर क्षेत्रीय बोलियों में बात करेगी? देखिए किस राज्य में बात किया जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मी राज्य की ग्रामीण आबादी की सुविधा के लिए 112 पुलिस हेल्पलाइन पर क्षेत्रीय बोलियों में बात करेंगे। इस योजना के हिस्से के रूप में भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली और अन्य स्थानीय बोलियों को प्रणाली में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। आपातकालीन सेवाओं में सेवारत संचार अधिकारियों को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। आप ये समझ गए होंगे। जैसा कि हमने इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य को कवर किया था, दोबारा मैं कवर करूंगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। राज्य बना 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट्स है 80 और राज्यसभा सीट्स 31 है। दोस्तों आपको बता दें, लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि लोकसभा सीट्स किस राज्य में सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, किसने YSR बीमा योजना शुरू की है? हु हैज लॉन्च्ड YSR बीमा स्कीम? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क, क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। शेयर करें उन सभी स्टूडेंट्स के पास जिसको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं आपसे कल और टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।